दरअसल पश्चिमी पाकिस्तान की याया खान सरकार को सेना का समर्थन था। इसी वजह से 1970 में चुनाव तो हुए, बहुमत भी मिला, लेकिन सरकार गठन के लिए आवामी लीग के अधिकारों का लगातार हनन होता रहा और इन अधिकारों को मान्यता ही नहीं दी गई। याया खान ने संसद के संचालन में अनिश्चितकालीन देरी की और मुजीबुर रहमान के सत्ता में आने की राह में तमाम रोड़े भी अटकाए। इसी राजनीतिक धोखेबाजी, सत्ता हस्तांतरण में आनाकानी और जनादेश को ना मानने की वजह से पूर्वी पाकिस्तान सुलग उठा था। 7 मार्च 1971, जगह ढाका का रेस कोर्स मैदान। 10 लाख लोगों का हुजूम, सबके हाथ में विरोध स्वरूप बांस के डंडे। यही वो तारीख थी जब शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, पाकिस्तान से आजादी का आह्वान किया था। सबसे खास बात यह कि मैदान में जुटे इस हुजूम का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स आसमान में लगातार चक्कर लगा रहे थे। शेख मुजीबुर के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार था। इस भाषण को अब तक का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक भाषण माना जाता है, जिसे यूनेस्को ने विश्व के दस्तावेजों में विरासत के रूप में मान्यता भी दे रखी है। इस भाषण के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ढाका पहुंचे। 23 मार्च 1971 को जब शेख उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी कार में बांग्लादेश का झंडा लगा था। इसके ठीक 2 दिन बाद 25 मार्च को पाक सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान लाया गया, लेकिन तब तक बांग्लादेश सुलग चुका था। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम की कहानियां खूब आम है। ढाका यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों और देश के कई बुद्धिजीवियों का कत्ल कर दिया जाता है। करीब 2 महीने तक चले इस रक्तचाप में हजारों मौतें होती है। कई अवैध गिरफ्तारियां तक इस दौरान हुई और पूर्वी पाकिस्तान के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह तक कर दिया गया था। बहुत गुस्सा था कि उनकी अवामी लीग को और उनकी मेजॉरिटी को तस्लीम नहीं किया गया। लोगों ने बहुत एजिटेशन किया, स्पेशली स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने मुक्ति वाहिनी को भी शुरू किया। तो उस सब को दबाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज में उस टाइम जनरल टिक्का खान के उनके गवर्नर थे, उन्होंने ये फैसला किया इन सब को ख़त्म किया जाए। और इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर लोगों को ढूंढ कर मारा। शुरू किया ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, उसके बाद प्रोफेसर से, जितने भी उनको इंटेलेक्चुअल मिलते थे। स्पेशली हिंदुओं को उन्होंने मारा, क्योंकि उनका था कि हिंदू इनको भड़का रहे हैं। ये एक वर्ल्ड को उन्होंने नैरेटिव बना दिया कि बंगाली तो ठीक हैं, ये तो हिंदुओं की कॉन्स्पिरेसी है।